जय गंगा माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गंगा माता की कथा सुना रहा हूँ। किस प्रकार से स्वर्गलोक से माता गंगा पृथ्वी पर आईं और सगर के पुत्रों का उद्धार किया। इस कथा के श्रवण करने से माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जितना महत्व गंगा स्नान का होता है उतना ही महत्व इस कथा के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। गंगा माता की इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। पहले जो अश्वमेध यज्ञ होते थे तो पहले एक अश्व छोड़ा जाता था और वह अश्व पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, आर्यवत की परिक्रमा दे करके आता था। अगर उस घोड़े को कोई रोक ले तो उससे जो यज्ञ कर रहा है राजा चक्रवर्ती बनने के लिए उसका युद्ध होता था। या तो जो घोड़ा पकड़ने वाला राजा था वो हार मानता था या फिर उसको बंदी बना लिया जाता था। तो बड़ा युद्ध होता था और अश्व का घोड़ा जब चलता था तो उसके साथ में कुछ सेनाएं भी होती थीं। तो राजा सगर ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और अश्व छोड़ा गया। इंद्र ने सगर के उस यज्ञ का जो घोड़ा था उसका अपहरण कर लिया। यह यज्ञ में विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले तो ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने माता गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि हे राजन, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। भगवान शिव अगर गंगा के भार को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी गंगा पृथ्वी पर आ पाएगी। इस प्रकार राजा भगीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने राजा भगीरथ से कहा कि मुझसे वरदान मांगो। राजा भगीरथ कहने लगा कि हे प्रभु, बस मैं आपसे एक अनुग्रह चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब माता गंगा पृथ्वी की तरफ आएँ तो उनके भार को आप संभाल लें, क्योंकि उनका भार सिर्फ आपके सिवा कोई नहीं संभाल सकता। पृथ्वी भी उनका भार नहीं संभाल सकती। महाराज भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने तथास्तु कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। जब कमंडल से ब्रह्मा जी ने गंगा जी को निकाला तो भगवान शिव ने माता गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर भगवान शिव समाधि में चले गए। फिर भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव से कहा कि प्रभु, अब गंगा को आप पृथ्वी पर भेजिए। भगवान शिव ने एक जटा अपनी निकाली और उस जटा में से माता गंगा को आज़ाद कर दिया। माता गंगा कल कर करती हुई पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ आगे आगे चलने लगे, माता गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर
दिया युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। माता गंगा की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गंगा दशहरा के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। माता गंगा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जय माता गंगा की।